आप देख रहे हैं स्पेशल 5 प्रोग्राम। मैं हूं अर्सला खान। आइए डालते हैं नजर देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आज सन्नाटा नहीं, ना ही कोई होती हड़ताल। बीजेपी के शासन में राज्य के सुधरे हैं हाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र था। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर बयान दिया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया और सरकार के कामों को संसद को बताया। उसके बाद बीजेपी सरकार सदन में इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में 2 फरवरी से चर्चा शुरू होगी। पीएम मोदी 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। इसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं। इस साल तो 22 जनवरी को सभी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बने हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गई। ये करोड़ों देशवासियों की आस्था है। सदन में सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए और मेजें थपथपाकर स्वागत भी किया। राष्ट्रपति ने कहा, विश्व में आज ऐसे उत्पादों की विशेष मांग हो गई है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसलिए मेरी सरकार जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पर बल दे रही है। आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। 100 सालों में नॉन फॉसिल फ्यूल पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो गई है। बीते कुछ सालों में देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है। अब तो बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कदम आगे बढ़ा चुके हैं। मेड इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। आत्मनिर्भर भारत के महत्व को समझ रहे हैं। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसे की नीति के साथ जवाब दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भाड़, बड़े बाजार की चहल पहल होती है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है। मंदिर मंदिर होता है, ना कि कोई पिकनिक स्पॉट। तमिलनाडु के मंदिरों में मद्रास हाईकोर्ट ने गैर हिंदुओं के जाने पर लगाई रोक। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का आदेश दिया था। डी सेंथिल की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। कोर्ट के पीठ की न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मंदिर में मौजूद बोर्ड में लिखा हो कि मंदिर में कॉरिडोरम क्षेत्र से आगे जाने की इजाजत नहीं है। अदालत ने आगे कहा, हिंदुओं को भी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। अन्य धर्मों से संबंधित लोगों को अपने धर्मों को मानने और उसका पालन करने का जैसे अधिकार है, लेकिन उनके संबंधित धर्म के रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और किसी भी हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए। मंदिरों को पिकनिक स्पॉट ना समझा जाए। मंदिर में सिर्फ पूजा अर्चना होनी चाहिए। बता दें कि याचिकाकर्ता सेंथिल कुमार ने प्रतिवादियों को अरुसलिंगु पलानी, दंडायुतपानी स्वामी मंदिर और उसके उप मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद ही कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद उन पर ही बरसे नीतीश। बोले, गठबंधन का नाम इंडिया से बदलवाने की मैंने की थी बहुत कोशिश। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नामकरण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की जगह कोई और नाम रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी सुनी ही नहीं। नीतीश ने कहा कि वो लोग पहले से ही ये नाम तय कर चुके थे। गौरतलब है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नाटकीय उलटफेर के बाद रविवार को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाता तोड़कर अपने पुरानी सहयोगी भाजपा के साथ नई सरकार बनाने का फैसला लिया, जिससे उन्होंने 2 साल पहले ही नाता तोड़ा था। अब नीतीश अपने पुराने इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश ने कहा कि वो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया की जगह कुछ और रखने का आग्रह कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं उनसे गठबंधन के लिए कोई और दूसरा नाम चुनने का आग्रह कर रहा था, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही तय कर लिया था। मैंने बोल दिया था कि ये नाम ठीक नहीं है, लेकिन जब वो लोग तय कर चुके थे फिर मैंने भी कहा कि ठीक है। लेकिन अब उनकी हालत देख लीजिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, वो एक काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज तक उन्होंने ये तय नहीं किया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया और वापस वहाँ आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। इससे पहले बिहार में जाति सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखा हमला बोला। नीतीश ने कहा कि जाति जनगणना मैंने करवाई थी, लेकिन इसका क्रेडिट वो लोग ले रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ये दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सहयोगियों के दबाव में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया, जिसके बाद वो खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध, हाईकोर्ट ने विवाद को लेकर 3 दिनों में मांगी रिपोर्ट। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से 3 हफ्ते के अंदर ही रिपोर्ट तलब की है। गठबंधन की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए हैं, साथ ही चुनाव अधिकारी पर सवाल उठाए गए हैं। मंगलवार को घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार ने बैलेट पेपर में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी थी। कुमार के आरोप थे कि उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में ये चुनाव हुआ है। साथ ही उन्होंने नए चुनाव कराने की अपील भी की थी। याचिका में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर भी सवालिया निशान लगाए गए। याचिका में कहा गया था कि अधिकारी के सामने 3 टोकरियां थी, इनमें से एक आप के उम्मीदवार, एक भाजपा के उम्मीदवार और तीसरे अवैध मतों के लिए थी। वीडियोग्राफी से भी ये साफ हो गया कि अधिकारी ने सिर्फ कंफ्यूजन बनाने के लिए एक टोकरी के मतों को दूसरी में मिला दिया। इस दौरान उन्होंने जालसाजी और छेड़छाड़ कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये भाजपा के भ्रष्टाचार की असली सच्चाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी का ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे बैलेट पेपर पर सिहाई लगाकर उसे गलत करार दे रहा है। ज्ञानवापी मामले में बहुमत पक्ष को बोली जिला अदालत, तहखाने में पूजा पाठ करने की है इजाजत। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को आज बड़ी जीत हासिल हुई है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी है। 7 दिनों में जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ किया करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया था। एएसआई सर्वे कार्यवाही के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। बातचीत में विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वहां पर नियमित रूप से पूजा पाठ की जाएगी। उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। वादी अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज फैसला हमारे पक्ष में रहा। जो पूजा पाठ 1993 में बंद हो गया था, उसको बहाल करने के लिए हम लोगों की जो मांग थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पूजा पाठ अब रोज शुरू होगा। हिंदू पक्ष द्वारा एक और प्रार्थना पत्र पर आज वाराणसी जिला न्यायालय ने आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दे दिया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्काई क्लासेस राजबाग परिपुरा श्रीनगर ने, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है। स्काई क्लासेस में अब अर्ली बर्ड कोर्स को भी लॉन्च किया गया है, जो कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले सभी बच्चों की जरूरतों को नजर में रखते हुए बनाया गया है। तो देरी न करें और आज ही अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। स्पेशल 5 प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।